हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊष्माधारिता से स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कितना होता है, इसके लिए हमको गणितीय व्याख्या करना है। तो ऊष्माधारिता की पहले परिभाषा आप समझो कि कोई भी तंत्र है, कोई भी निकाय है, उसके ताप को यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहे तो जो भी आवश्यक ऊष्मा हो, ठीक है, वो ऊष्मा बच्चों कहलाएगा ऊष्माधारिता। अर्थात किसी तंत्र की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई निकाय है, कोई वस्तु ही है, उसके ताप को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे कुछ ना कुछ ऊष्मा देंगे, और जितना हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए ऊष्मा देते हैं वही उसकी ऊष्माधारिता है। ये आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे, इसलिए 11th क्लास में ही अच्छे से तैयार कर लो। 11th के फिजिक्स में भी पढ़ोगे ऊष्माधारिता, इसलिए यदि आप अभी ऊष्माधारिता तैयार कर लिए तो हमेशा के लिए तैयार कि किसी तंत्र की ऊष्माधारिता क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता बच्चों dQ/dt हो जाता है। वहीं पे यदि हम बात करें स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, मतलब आयतन स्थिर रहे, आयतन जब 0 हो जाए, स्थिर मतलब परिवर्तन ना हो, ऐसा नहीं 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, जब 0 हो जाएगा तो फिर निकाय ही खत्म। तो किसी निकाय का यदि आयतन परिवर्तन ना हो रहा हो बच्चों, किसी निकाय का आयतन परिवर्तन ना हो रहा हो, तब उस निकाय का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगे, यानी स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन का मतलब आयतन में परिवर्तन ना हो। कोई निकाय हमारे पास जैसे 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन हो, गर्म करें फिर भी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो निकाय के आयतन में परिवर्तन ना हो, उस स्थिति में यदि हम उस निकाय का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें, तो जितनी ऊष्मा लगेगी, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उस ऊष्मा को हम बोलेंगे स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। समझने की कोशिश करेंगे मैं कहना क्या चाहता हूं कि भाई साहब, यदि हमारे पास कोई निकाय है, निकाय का कोई आयतन बदल ना रहा हो, मतलब आयतन फिक्स है, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, समझ रहे हैं, उस स्थिति पर हम उस निकाय का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी ऊष्मा लगेगी उसे हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता है क्या, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तापमान का 1 डिग्री सेल्सियस हम वृद्धि करना चाहते हैं। अब किसी निकाय में आयतन स्थिर हो, आयतन परिवर्तन ना हो, उस स्थिति में हम तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें तो कितनी ऊष्मा लगेगी, वो उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाएगी। ऊष्माधारिता को हम C से दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटी है, एनर्जी है, क्षमता है, वही ऊष्मा है बच्चों, तो C से दर्शाएंगे dQ/dt, जिसका फार्मूला होता है dQ/dt। तो जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे कि यदि हम C भी कर दें, भी यानी आयतन कांस्टेंट है, इसलिए C भी स्थिर आयतन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो dQ होगा वो V के फॉर्म में हो जाएगा अपॉन dt। ताप में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है बच्चों। आगे बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, यदि हम dQ ले लें, स्थिर आयतन की बात कर रहे हैं, तो dE उसकी आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, स्थिर आयतन पर, उसके दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या बताया गया, जो हमारे पास ऊष्मा का, जो आपके ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो ऊष्मा होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके दाब और आयतन में जो भी परिवर्तन होगा या आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, कितना क्लियर। तो अब इसका हम मान यहां पर रख दे बच्चों, तो C भी बराबर कितना आ जाएगा, C भी बराबर यदि आपसे कहा जाए तो dQ के जगह आपका dEV प्लस PdV/dt हो गया। लेकिन बात क्या कर रहा है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन की बात कर रहा है, स्थिर आयतन मतलब आयतन स्थिर है, अर्थात dV का मान 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, स्थिर आयतन की बात करें ना, आयतन स्थिर है, तो उस स्थिति में यदि हम आयतन का मान 0 रखेंगे तो C भी बराबर कितना हो जाएगा, dEV प्लस PdV/dt। अब आयतन 0 रखो तो कितना हो जाएगा, dEV प्लस P/0/dt। तो कुल मिलाकर बच्चों C भी बराबर आ चुका है
DeV अपान dt। ये निकल कर आ गया आपका स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। जरूरी है पढ़ना इसको। हम यदि इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे हमारा D है, इसको हम डेल्टा के रूप में लिखना चाहें तो CV बराबर डेल्टा कुछ इस प्रकार से E अपान डेल्टा T। ठीक है, ये आपका हो गया। या बच्चों डेल्टा ऐसा भी हम लिख सकते हैं, डेल E अपान डेल T। ये आपका भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका निकल कर आ गया स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ये जरूरी है फार्मूला। छोटे छोटे लेक्चर इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बोरिंग भी ना लगे, आप इसको नोट भी कर सकें और आप इसे तैयार भी कर सकें। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।